स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन। जी हां, अगले 1 घंटे ब्लैक इन्फेक्शन, ब्लैक फंगस या फिर म्यूकोमाइकोसिस क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देश में कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं, उसको सरकार रोकने के लिए क्या कर रहा है, ये भी आपको बताएंगे। लक्षण क्या होते हैं, दवाई क्या होती है, टेस्ट क्या होता है, इसके लिए एक बड़ा डॉक्टर्स का पैनल होगा। साथ ही साथ हमारे साथ ग्राउंड से रिपोर्टर्स होंगे जो कि बताएंगे कि आखिर ब्लैक फंगस कितना बढ़ रहा है, केसेस किस राज्य में कितने आ रहे हैं और उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है। देश में कोविड-19 महामारी के बीच पिछले दिनों म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के मामलों में भी तेजी से इजाफा देखने को मिला है। ब्लैक फंगस एक तरीके का संक्रमण है जिसे डॉक्टर कैंसर की तरह घातक मानते हैं। सरकार और स्वास्थ्य संगठन इस संक्रमण को रोकने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो म्यूकोमाइकोसिस के चलते मृत्यु दर 50 से 60% के बीच हो सकता है, यानी 50 से 60% लोग मर सकते हैं जिनको ब्लैक फंगस की बीमारी है। सिर्फ 40% ही बचा पाते हैं, अगर वो भी शुरुआती आप कह सकते हैं लक्षणों में पता चले। ऐसे में इस संक्रमण को लेकर लोगों को किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल से आईसीयू में रहने वाले मरीजों से म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की शिकायत देखने को मिलती है। ब्लैक फंगस के देश में 200 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। इनमें अकेले 52 लोगों की मौत सिर्फ महाराष्ट्र में हुई है। पटना में 25 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज सामने आए हैं, तो वहीं यूपी में भी अब ब्लैक फंगस पैर पसार रहा है। लखनऊ में 16 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि की गई है और ऋषिकेश की आप बात करें तो एम्स में पहली बार 2 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि है। एम्स के निदेशक प्रोफेसर रवि कांत के मुताबिक इन दोनों मरीजों को कोरोना संक्रमण के बाद इलाज के लिए मेरठ से ऋषिकेश एम्स लाया गया था। एम्स में दोनों का इलाज चल रहा था, तभी इनमें ब्लैक फंगस के लक्षण नजर आए थे। यानी ये 4 तस्वीरें मैं अपनी चारों तरफ आपको दिखा रहा हूं। महाराष्ट्र, लखनऊ, जितने भी प्रदेश हैं वहां 25, 2, पटना, ऋषिकेश, कहां कितने केसेस आ गए हैं। कंफर्म केसेस हैं कि ये केसेस ब्लैक फंगस यानी म्यूकोमाइकोसिस के हैं और उस पर काम चल रहा है और कोशिश यही है ये लोग ठीक हो जाए। देश एक तरफ कोरोना की मार झेल रहा है तो वहीं वैक्सीन और ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ वैक्सीनेशन भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन इन सब के बीच कोरोना के बाद सबसे ज्यादा खतरा ब्लैक फंगस का है। ब्लैक फंगस को लेकर दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने क्या कहा, एक बार आपको सुनाते हैं। कहते हैं कैम कोविड एसोसिएटेड म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है। इसके जो स्पोर्स हैं इस फंगस के, वो मिट्टी में भी पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं, कुछ हद तक ये कहते हैं कि फूड में भी पाए जाते हैं। लेकिन ये फंगस जो है लो विरुलेंस है, यूजली इन्फेक्शन नहीं करता है। और अगर हम कोविड से पहले की बात करें तब भी ये फंगल इन्फेक्शन देखा जाता था, लेकिन इसकी इंसिडेंस बहुत कम थी और रेयर इन्फेक्शन था। उन लोगों में देखा जाता था जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, या जिनको ट्रांसप्लांट हुआ हुआ और फिर वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे जिससे उनकी इम्यूनिटी कम है, या कैंसर के ऐसे पेशेंट्स हों जो कीमोथेरेपी पे हैं। आम लोगों में ये यूजली नहीं पाया जाता था, तो इसलिए ये नई बीमारी नहीं है। लेकिन कोविड के कारण और कोविड की ट्रीटमेंट के कारण इसके केसेस अब काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। ये जो बीमारी है वो या तो फेस को अफेक्ट करती है, जिसको हम कहते हैं राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, जिसके कारण नाक में, आंख की जो ऑर्बिट है उसमें या ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन फैल सकता है, जिससे लोगों की विजन भी जा सकती है, आंख की रोशनी जा सकती है और कुछ हद तक कभी ब्रेन में भी इन्फेक्शन हो सकता है। साथ में ये फेफड़े में भी फैल सकता है, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। दोनों में कुछ लक्षण हैं, जैसे अगर राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस है तो हेडेक हो सकता है, सिर में दर्द हो सकती है, नाक ब्लॉक हो सकता है, नाक से सिक्रीशंस आ सकती हैं जो हरे रंग की हो, या नाक से खून आ सकता है, या एक चेहरे में सेंसेशन कम हो सकती है, या एक साइड में चेहरे में सोजिश हो सकती है, या स्किन में डिस्कलरेशन हो सकता है। अगर फेफड़े में हो तो बुखार हो सकता है, छाती में दर्द हो जाती है, खांसी होती है, खांसी में खून आ सकता है। एम्स के निदेशक का डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को आपने सुना। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के मामलों में सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भोपाल इंदौर मेडिकल कॉलेज में इलाज शुरू करा दिया है।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि बीमारी से निपटने के लिए ऑपरेशन थिएटर की जरूरत है, उसकी व्यवस्था की जा रही है। लोगों की जान बचाने के लिए सभी कोशिशें जारी है। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं। ये हम सबके लिए संतोष की बात है कि कोरोना का मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट रोज गिर रहा है और रिकवरी रेट बढ़ रहा है। प्रदेश में म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के मामले संज्ञान में आए हैं और इसीलिए सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भोपाल और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में पहले चरण में म्यूकोर यूनिट की स्थापना की है और उसके साथ ही और बाकी भी हमारे 5 मेडिकल कॉलेज में ये यूनिट हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इस बीमारी में सर्जरी की भी ज़रूरत होती है। इसलिए ऑपरेशन थिएटर भी इसके लिए एयरमार्क किया गया है। ये भी देखने आया है कि ड्यूरिंग कोविड भी इसके लक्षण कुछ पेशेंट्स में दिख रहे हैं, तो ड्यूरिंग कोविड भी इसकी सर्जरी हो सके, इसके लिए कोविड ओटी की भी व्यवस्था की गई है। जल्द से जल्द लोगों को इसका इलाज मिल सके और लोग स्वास्थ्य लाभ ले सकें, इसके लिए सरकार ने त्वरित कार्रवाई। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को आपने सुना, साफ कह रहे थे हम तैयारियां कर रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर की तैयारी कर रहे हैं और अब सभी राज्य इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल होगा जिससे हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंगल हैं, प्रेसिडेंट आईएमए ईस्ट डेलीगेट। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। साथ ही साथ हम ग्राउंड पर भी चलेंगे। जयपुर से ध्वज आर्या हमारे साथ होंगे, मुंबई से उर्वशी खोना होंगी और लखनऊ से हमारे साथ खुर्रम निजामी होंगे। डॉक्टर सिंगल, मैं आपके पास आऊं, सबसे पहले मुंबई चलते हैं, उर्वशी के पास। उर्वशी, पहली जो हमने खबर देखी, जो केस देखा, वो हमने महाराष्ट्र से ही देखा ब्लैक फंगस का। इस वक्त कितने केसेस हैं और एसओपी महाराष्ट्र सरकार की ब्लैक फंगस यानी म्यूकोमाइकोसिस को लेकर क्या है? उर्वशी। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जिस तरह से ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वहीं पे कहीं ना कहीं ड्रग्स की शॉर्टेज दिखाई दे रही है। यानी कि ब्लैक फंगस को ट्रीट करने के लिए जो एम्फोबी ड्रग होता है, उसको लेकर अभी किल्लत दिखाई दे रही है। सिर्फ पुणे में नहीं, जहां पे केसेस ज्यादा है, पर पुणे, मुंबई, अहमदनगर, ऐसे कई इलाके हैं महाराष्ट्र में जहां पे लगभग एक महीने में जहां पे 100 वायल्स लगते थे, अब 120 पर पेशेंट को लगता है। और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो है पुणे में, वहां पे लगभग आज एक पर डे 4 से 5 पेशेंट्स ऐसे ब्लैक फंगस के दिखाई दे रहे हैं। उसको लेकर स्ट्रिक्ट रूल्स है जो बनाए गए हैं, जहां पे बोला गया है कि किस तरह से उन्हें मॉनिटर किया जाए पेशेंट्स को जिनको डायबिटीज हो। इतना ही नहीं, स्टीरॉइड्स देते वक्त कोविड के अरेंजमेंट्स को लेकर, कोविड के ट्रीटमेंट को लेकर जो स्टीरॉइड्स देते वक्त चीजें होती है, उसको लेकर एसओपीज किए गए। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने पूरा जो खर्चा है इस पूरे ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट का, उसको मुफ्त किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके जो ट्रीटमेंट को लेकर पैसे जो लगते हैं वो कई लगते हैं। हमारे पास ही एक केस स्टडी आई थी कि किस तरह से 16-17 लाख हो गए हैं और अब भी उन्हें कुछ 2-3 लाखों की जरूरत है। ऐसा एक केस मुंबई का है जहाँ पे लगातार उन लोग गुहार लगा रहे हैं कि उनको मदद मिले। इस वक्त उर्वशी टोटल केसेस महाराष्ट्र में कितने हैं ब्लैक फंगस के? पहली बात। दूसरी बात, क्या अलग से हॉस्पिटल्स बनाया जा रहा है? क्या अलग से एक डेडिकेटेड टीम है जो इस पर काम कर रही है? क्या उसको सेपरेटली काम किया जा रहा है या फिर कोविड हॉस्पिटल्स में ही ब्लैक फंगस का इलाज चल रहा है? केसेस कितने हैं और क्या अलग से व्यवस्था हुई है उन पेशेंट्स के लिए जो ब्लैक फंगस से सफर कर रहे हैं? 200 से ज्यादा ऐसे पेशेंट्स हैं। कई लोगों की मौत हुई है और मौत भी आंकड़े जो है डबल डिजिट्स में है। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि मुंबई में खास कर कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो ब्लैक फंगस के लिए काम कर रहे हैं। मतलब वहां पे ऐसा अलग ये नहीं है, पर हाँ कुछ ऐसे बेड्स रखे गए हैं या कुछ ऐसा सेक्शन है जिनको किया गया है। पर मीटिंग्स इसको लेकर चल रही है, जिसको लेकर एक स्पेसिफिक रोड मैप की जरूरत जो है, उस एग्जीक्यूशन की जो जरूरत है, वो रोड मैप जो है प्लान की जा रही है, ये पता चल रहा है। ठीक है उर्वशी, आप रहिए हमारे साथ, हम आते हैं आपके पास।
एक बार डॉक्टर सुनील का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सुनील, 200 केसेस हैं जैसा उर्वशी बता रही हैं। डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन हाँ सरकार उस पर काम कर रही है कि डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बने म्यूकोमाइकोसिस के लिए, ब्लैक फंगस जिसे हम कहते हैं। सरकारें और क्या कर सकती हैं, हेल्थ सिस्टम और क्या कर सकता है, और शुरुआती लक्षण क्या होते हैं पेशेंट्स में? क्योंकि जो स्टडीज है वो बताती है बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स लेने से शुगर के पेशेंट्स में, साथ ही साथ जो बहुत ज्यादा दिन वेंटिलेटर, आईसीयू या ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहे हो, उनको ये दिक्कत आ रही। देखिए रजत जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि पहले की म्यूकोरमाइकोसिस है क्या। म्यूकोरमाइकोसिस एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है और ये 2 तरह का होता है, म्यूकोरमाइकोसिस नाइगरा और एल्बा। नाइगरा में जिसमें हम इसको ब्लैक म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, हाँ। और एल्बा जिसमें व्हाइट तरह के लीजन आते हैं। जो इसके प्राथमिक लक्षण हैं उसको हम डिवाइड करते हैं कैटेगरी वाइज, जैसे राइनोसाइनोसिस म्यूकोरमाइकोसिस। इसमें हमें जो सिम्टम्स हैं वो हेडेक है और सर में दर्द के साथ साथ माथे में दर्द है, आंख में स्वेलिंग है, नाक के आसपास का एरिया उसमें दर्द है, ऐसी शिकायत के साथ मरीज आता है। और आंख में कई बार बहुत ज्यादा स्वेलिंग भी आती है और आंख ऐसे नजर आती है जैसे आंख बाहर आ गई। दूसरी तरह का जो है वो पल्मोनरी है, जिसमें हमें सांस से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं, जैसे खांसी है, जुकाम है, बुखार है और सांस लेने में तकलीफ है। तीसरी तरह का है क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस, जिसमें हमें स्किन में लीजन हो जाते हैं, कुछ दाने जैसे निकल आते हैं और बाद में वो काले तरह के दाने पड़ जाते हैं। चौथी तरह का जो म्यूकोरमाइकोसिस है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, जिसमें हमें पेट में दर्द है, उल्टी है, दस्त है और इस तरह के सिम्टम आते हैं और फूलने लगते हैं। तो जिस आदमी को कोविड होने के बाद ये सारे सिम्टम आते हैं वो अपने डॉक्टर्स को संपर्क करें। डॉक्टर साहब एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन, जो अब 3 तरीके के म्यूकोमाइकोसिस आपने एक्सप्लेन करे, डिटेल एक्सप्लेन किया, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को होगा जिनको कोविड हुआ है, ये पोस्ट कोविड माना जाए, या फिर आम व्यक्ति जिसको कोविड नहीं हुआ है उसको भी ब्लैक फंगस अपने चपेटे में ले सकता है? देखिए, ब्लैक फंगस किसी को हो सकता है और मेनली उन लोगों को हो रहा है ये, या पहले भी होता था, कि जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज। अब इम्यूनो कम्प्रोमाइज आप किन लोगों को कहेंगे? शुगर के पेशेंट, HIV एड्स के मरीज हैं, या कोई इम्यूनो कम्प्रेसिव थेरेपी पे चल रहे हैं, या जिनको डायबिटीज है, या कैंसर के पीड़ित लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है और उनको दवाइयां चलती हैं, या किडनी ट्रांसप्लांट के लोग हैं, या कि लीवर ट्रांसप्लांट के लोग हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है, हम वापस आ रहे हैं। उर्वशी के पास भी चलेंगे, ध्वज आर्या जयपुर से हमारे साथ ही साथ लखनऊ भी चलेंगे, लखनऊ से भी केसेस आए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।